नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इससे पहले हम लोग का क्लास कंटिन्यू चल रहा था। लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया है, कैलकुलस का क्लास चल रहा है। आज लेक्चर 5 चलेगा, हमारा कैलकुलस का ही क्लास कंटिन्यू होगा अभी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को किसी तरह का परेशानी नहीं हो रहा होगा। अगर परेशानी होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं। और क्लास के एंड में होमवर्क रोज मिलता है, उस होमवर्क को आप जरूर बनाइए। नहीं बनाएंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। होमवर्क बनाने के क्रम में अगर सवाल में समस्याएं होती है, उन सवाल को मेरे व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं। और सारा का सवाल कलेक्ट करके एक दिन प्रॉब्लम क्लास हम इसमें क्लियर करेंगे और सारे प्रॉब्लम को हम बनाएंगे। इसलिए आप लोग जरूर बनाइए। जो भी बुक आपके पास है, चाहे वो किसी सिन्हा का, आर डी शर्मा का, आर एस अग्रवाल, या फिर आप एनसीईआरटी बनाते हैं, जो भी बुक बनाते हैं, टॉपिक से रिलेटेड सवाल को आप जरूर घर में बनाइए। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, इससे पहले चेन रूल सीखे हैं और डिवीजन फॉर्मूला हम लोग अभी तक नहीं देखे। आखिर डिवीजन में अगर कोई रहता है फंक्शन तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसका डीसी कैसे करेंगे, उसको हम लोग आज देखेंगे इसके माध्यम से। और साथ ही साथ इम्प्लिसिट फंक्शन का कंसेप्ट भी हम आप लोग को आज देने वाले हैं। आखिर उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत है आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला का। अगर आपको त्रिकोणमितीय फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप उसको याद करेंगे, क्योंकि उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं कैलकुलस में। ओके, तो हमने कोशिश किया है कि पूरा सार, मतलब पूरा कंप्लीट जो फॉर्मूला है, जहां तक जरूरत पड़ता है हम लोग को कैलकुलस में, वो त्रिकोणमितीय फॉर्मूला हमने बोर्ड पे लिखा है। आप उसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप कॉपी में उतार लीजिएगा। उतारने के तत्पश्चात आप उसको याद करेंगे तो कैलकुलस आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देख लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है हमारा फॉर्मूला। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने लिख दिया है, A to Z सब आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है। सारा फॉर्मूला 11th में भी है यूज। और एग्जाम में आपका जैसे यहाँ देखो, नीचे हमने 3 फॉर्मूला लिखा है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को विशेष ध्यान देंगे और विशेष ध्यान देंगे। ये नया देखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा, इसको इनवर्स बोलते हैं। और जो यहाँ भी रहेगा एंगल में, वही आपका आउटपुट में होगा। अगर एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा। ओके, अगर आपका नाम यहाँ है तो यहाँ आपका नाम ही होगा, याद रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखो, tan 2a sin 2a cos 2a, इसका फॉर्मूला भी कैलकुलस में बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उनको भी याद रखिएगा। हमने लिख दिया sin 3a cos 3a, सबका भी याद रखेंगे आप। tan a प्लस b tan a माइनस b, इस टाइप का फॉर्मूला सब हम लोगों ने बहुत सीखा था 11th में। तो आप इसको पुनः याद कर लीजिए, कैलकुलस बहुत ही आसान लगेगा। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। चलिए, हम लोग आज चेन रूल सुबह सीखे थे। तो आइए, डिवीजन का कंसेप्ट बचा हुआ है हमारा। अगर डिवीजन में रहेगा तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, को क्या कहते हैं हम लोग, भाग। ठीक है, आइए कंसेप्ट लेते हैं। अगर y बराबर u बटे v है आपके पास, अब आपसे पूछा है इसका dy/dx निकालिए, ये ना पूछ रहा। तो dy/dx निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक लाइन खींच लीजिएगा और जो भी यहाँ नीचे रहेगा, नीचे जी है ना जी, जो भी नीचे रहेगा उसका आप स्क्वायर करेंगे। भी का स्क्वायर हो गया। अब जिसका स्क्वायर करेंगे उसी को पहले छोड़ेंगे, छोड़ दिए।
अब डीसी किसका करेंगे, तो ऊपर में जो दिया रहेगा उसका डीसी किया जाएगा, याद रहेगा। बीच में माइनस चिन्ह लगा देंगे आप। अब देखो नीचे वाले को छोड़े थे, ऊपर में अब कौन है यू, अब ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे कौन है भी, तो भी का आप डीसी कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा, भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बटे डी एक्स अब बटे भी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम पहले बना लेते हैं। y बराबर अगर मान लो साइन x है और बटे x है और आपसे पूछ रहा है फाइंड dy बाई dx, ठीक है। अब जैसे ही dy बाई dx निकालना है हम लोग को, तो सबसे पहले u इसको मान लो और नीचे वाले को क्या मान लो, भी मान लो। उस कंसेप्ट पे हम लोग जा रहे हैं। तो क्या x, तो x का स्क्वायर हो गया। अब जिसका स्क्वायर किए उसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ भी दिए। किसका करोगे डीसी, ऊपर वाले का साइन x और क्या हो गया dx माइनस, अब साइन x को छोड़ दीजिए, इसका डीसी करोगे नीचे वाले का dx बट्टे क्या हो जाएगा dx। क्लियर। अब जब आगे देखोगे x अपनी जगह पे है, अब d के बगल में कौन है साइन, तो साइन का डीसी याद है आप लोग को ना, cos x माइनस साइन x जगह पे है। ये dx का कितना लिखाए थे याद होगा, 1 होगा, 1 लिखना जरूरी है नहीं, बट्टे कितना हो गया x स्क्वायर। बोलो आया समझ में ना, किसी को अगर दिक्कत है तो बोलिए। जो पहली दफा जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारा प्रीवियस लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 को जरूर देखेंगे। लेक्चर 5 को समझने में दिक्कत तब नहीं आएगी। और आप लोग एक काम और करेंगे, जो भी दोस्त यार है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं हमसे, उसको बोलिए यूट्यूब चैनल पे जाके जुड़े, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, और लाइक बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं, ये पहला था। दूसरा एग्जाम्पल, y बराबर अब मान लो e पर पावर x है। ओके, अब नीचे मान लेते हैं 10x है। कुछ भी हो सकता है आपका प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कैसे बनाओगे, चलो देखो देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। सॉल्यूशन dy बाई dx, तो क्या पता है नीचे वाला का स्क्वायर करना है, 10x का स्क्वायर हो गया। अब जिसका स्क्वायर उसको छोड़ दिए उसको, ऊपर वाले का डीसी कीजिए माइनस। अब क्या करोगे, ऊपर वाले को छोड़ना है, छोड़ दिए, किसका डीसी करोगे नीचे वाले का, अब बट्टे क्या हो गया dx। आया समझ में ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 10x अपनी जगह पे है, e पर पावर x का डीसी सेम होता है, e पर पावर x नहीं रहेगा, 10x का डीसी इस ऐसे स्क्वायर x होगा ना जी। अब बट्टे इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 10 स्क्वायर x। ओके, चलो और एक लाइन बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। आप e पे पावर x, e पर पावर x कॉमन ले सकते हैं ना, ले लीजिए कॉमन जल्दी से। dy बाई dx बराबर e पर पावर x कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या किया 10x माइनस, और क्या बच रहा है sec स्क्वायर x। अब बटे कितना बच रहा है देखिए 10 स्क्वायर x। आ गया समझ में ना। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट क्लियर है। तो डिवीजन का लगता है कि आप लोग से अब बन जाएगा। इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम है आप जरूर घर में बनाइए, दिक्कत होता है तो जरूर उसको बताइए कमेंट के माध्यम से। एक सवाल आपको मैं दूं क्या, बनाएंगे? चलिए मैं देता हूं, आपके लिए सवाल होगा, आप कैसे बनाएंगे वो आपको देखना है। चलिए जल्दी से। इफ y बराबर 10x माइनस cot x, then prove that dy by dx बराबर sec स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x। नहीं प्लस दोगे तो एक लाइन में आपका प्रूफ हो जाएगा, है ना, प्लस है मान ले।
क्या प्रूव करना है आपको? सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। जल्दी बनाइए आप लोग अटेम्प्ट, उम्मीद करते हैं बन जाएगा। कैसे बनाओगे? ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा है कई बार, तो कैसे अटेम्प्ट करोगे? देखो जरा, देखना भैया ध्यान से, समझ में आ जाएगा आपको। y बराबर क्या है? tan x माइनस cot x। आपको क्या करना है? dy बाई dx, मतलब एक बार dc करना है। तो चलिए एक बार dc करते हैं, dy बाई dx क्या होगा देखता हूं। अब स्टेप बाय स्टेप जाना, d tan x माइनस, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। तो आप भी स्टेप छाटेंगे अगर, तो एग्जामिनर भी आपका स्टेप छाट के नंबर देगा, ध्यान रखेंगे। तो tan x का क्या लिखते हो? सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। कॉट एक्स का याद है आपको? यस, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो चलिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये क्या निकल रहा है? डी बाई डी एक्स। अब बताओ, पहले हमने प्लस दिया था, अगर प्लस रहता तब तो आप आसानी से प्रूफ कर लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। लेकिन आपके प्रूफ में देखो क्या है? गुना है, इंटू है, मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह है, तब कैसे लाओगे? तो सेक को क्या लिख सकते हो? देखो ध्यान से, 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तुरंत हम लिखे थे, याद करो। फॉर्मूला याद रहेगा कैलकुलस में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कोसेक को क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं ना मैं जी। अब देखो तो दोनों का एलसीएम ले लो क्या? एलसीएम क्या होगा? cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होगा एलसीएम। cos cos कैंसिल, तो साइन ऊपर में जाएगा, प्लस साइन साइन कैंसिल, क्या होगा? cos स्क्वायर एक्स होगा ना जी। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखा है? 1 लिखा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर एक्स, और क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं ना जी। अब क्या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं? 1/cos को क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर एक्स, और 1/sin स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे? कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो वही प्रूफ करना था। अब बराबर इधर क्या है? dy बाई dx। हो गया ना प्रूफ। तो कहना ये चाह रहे हैं कि आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद रखना। अब देखो यहां से आगे त्रिकोणमिति का कंसेप्ट यूज हुआ है, तो त्रिकोणमेट्रिकल फॉर्मूला जो भी है उनको आप याद करेंगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए आइए, अब हम लोग अभी तक जो भी सवाल हम लोग देख रहे थे, y बराबर समथिंग दिया रहता था तो आसानी से आप डीसी कर रहे थे, ठीक है, और चैन रूल का कंसेप्ट भी हो गया। इम्प्लिसिट फंक्शन, ये फंक्शन क्या होता है? अब देखो, अब ऐसा सवाल मिलेगा y x सब एक जगह होगा, LHS भी होगा, RHS भी होगा, बहुत सारा फंक्शन मिला हुआ रहेगा, तब आपको डीसी करने के लिए पूछेगा dy बाई dx कैसे निकालोगे? समस्या है। तो आइए उन समस्या का समाधान हम लोग करते हैं, कैसे बनाएं। जैसे देखो हम कुछ लिखते हैं सवाल, एक सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई। अब इसका डीसी करना, कैसे करूं? दिक्कत है ना जी। अगर y बराबर समथिंग था तो आसानी से कर रहे थे हम लोग। दूसरा ऐसा भी हो सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, ऐसा मिल जाए। यह हो सकता है आपके पास ऐसा सवाल नजर आ जाए y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कैसे बनाओगे? समस्या है ना। ऐसा भी हो सकता है आपका, देखिए y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अब कैसे करोगे? समस्या है ना।
या ऐसा हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 180, या कुछ भी हो सकता है। अब ये हम लोग 5 सवाल लिखे हैं और ये 5 सवाल में देखो कहीं वाई बराबर दिया हुआ, सब देखो मिक्सचर है। अब इस टाइप का आप डीसी कैसे करोगे, कैसे बनाओगे? तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कैसा बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शन का डीसी कैसे करेंगे, आज के क्लास में हम लोग वही सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले वर्किंग रूल लिख लेते हैं, इसका हम बनाएंगे कैसे वर्किंग रूल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, कोई भी सवाल अगर आपका रहेगा, आप क्या करना, डीसी और बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डीसी कर देना। दूसरा क्या करना, ब्रिंग ऑल द टर्म्स रिलेट्स with dy by dx in one side and others are in another side। याद रहेगा ना। तीसरा काम क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। ओके, जल्दी से उतार लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो कहना क्या चाह रहे हैं, सबसे पहला स्टेप है कि आपको x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डीसी करना है। दूसरा क्या लिखा गया है कि ब्रिंग ऑल द टर्म्स रिलेट्स विद dy by dx इन वन साइड एंड अदर्स आर इन अनदर साइड। मतलब जो dy by dx से संबंधित होगा उसको एक तरफ रखिए और बाकी को दूसरी तरफ भेज दीजिए। तीसरा क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, फिर dy by dx का आप मान निकाल लीजिए। ओके, इसके समझ लिए होंगे। तो चलिए आइए हम लोग सवाल बनाते हैं एक एक करके और समझने का प्रयास करते हैं इस रूल को कैसे हम लोग यूज करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। पहला सवाल को ही लेते हैं हम, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई। देखो इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब जल्दी से डीसी कर दो दोनों तरफ, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही डीसी करोगे कैसे लिखोगे, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर वाई का करोगे डी वाई स्क्वायर, नीचे क्या उतारोगे, चैन रूल तो कहीं भूल नहीं गए ना, जिस पर पावर वही उतरेगा नीचे। अब फिर इसको ऊपर भेजो डी वाई, अब नीचे क्या लिखोगे एक्स। अब देखो बराबर यहाँ u इंटू भी हो गया ना, u इंटू भी का कंसेप्ट सिखाया है। एक को छोड़िए दूसरा का डीसी, दूसरा को छोड़िए पहले वाले का डीसी, भूलना नहीं किसी चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका डीसी क्या लिखोगे, पावर को उतार के पावर में एक घटा दो। इसका नियम क्या, पावर को उतारो पावर में एक घटा दो और डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह पे है। फिर बराबर यहां देखो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस ये कैंसिल, क्या बचा, वाई बचा। अब अगला स्टेप क्या था, ब्रिंग ऑल द टर्म्स रिलेट्स विद dy by dx इन वन साइड एंड अदर साइड इन अनदर साइड। तो dy by dx एक साइड लेते हैं, 2y dy by dx, ये प्लस को लाइए इधर माइनस, x dy by dx बराबर y अपनी जगह पे है। इसको उठा के उधर भेजोगे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। dy by dx कॉमन ले सकते हैं ना। अब जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या क्या बचेगा, 2y माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा dy by dx। अब बराबर क्या हो गया y माइनस 2x, देख सकते हैं ना जी। अब लास्ट में क्या बोला गया है कि dy by dx का वैल्यू निकालिए। ये गुना में है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या डिवाइड में होगा, भागा में हो जाएगा, y माइनस 2x अब बटे 2y और माइनस क्या x। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा क्या था, इम्प्लिसिट फंक्शन का। आइए हम लोग दूसरा सवाल कोई बना के देखते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास यहाँ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, यही सवाल है ना। अब आपको डीसी करना है, कैसे करोगे, फिर वही काम, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देख सकते हैं ना हम लोग। और जब देखोगे
तो डी साइन स्क्वायर एक्स। बताओ बताओ क्या लिखोगे यहाँ, जिस पर पावर है, साइन पर पावर है तो साइन नीचे आएगा, फिर इसको ऊपर भेजिए, साइन ऊपर गया, अब नीचे क्या आएगा, एंगल में जो है आ गया ना, प्लस है, प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई। अब नीचे क्या उतारोगे, कॉस वाई, फिर ये कहाँ जाएगा, कॉस वाई ऊपर। अब क्या लिखोगे, एंगल में वाई, फिर इसको ऊपर भेजो, चैन रूल मत भूलना, फिर डी1 बाई क्या लिखोगे, डीएक्स। आ रहा समझ में ना। अब इसके पावर को उतारो और पावर में एक घटा दो, ना हो गया। साइन का क्या लिखोगे, कॉस, फिर प्लस, पावर को उतार दो, पावर में एक घटा दो, कॉस का क्या लिखोगे, माइनस साइन, हमने लिख दिया माइनस साइन 1, डी वाई बाई डी एक्स, 1 का 0। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला भी तुरंत हम लोग लिखे हैं, क्या लिखेंगे, साइन 2x लिख दे हम क्या, फिर माइनस को लेते आओ, इसका क्या लिख दूं मैं, साइन 2y लिख दूं क्या, डी वाई बाई डी एक्स, अब बराबर क्या, फिर इन्हीं को उधर भेजो, 1 का 0 होता है इसलिए लिखें, इसको उधर भेजो तो प्लस में जाएगा। चलो ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या, साइन 2x, माइनस प्लस में हो गया। आपको क्या बोला गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, ये गुना में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। बोलो कोई दिक्कत हुआ, नहीं ना हुआ, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोनों सवाल समझ में आया आपको, यही काम है इम्प्लिसिट फंक्शन का। समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रहा है जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि हम अगले क्लास में इसको और अच्छे से डील कर सके, कि कहाँ दिक्कत आ रही बताइएगा तभी तो। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं कि सर ये बीमारी है, यहाँ दर्द है, वो दर्द है, तब ना डॉक्टर दवाई लिखता है। उसी तरह से गुरुजी को आपको बताना पड़ेगा आखिर समस्या आपको क्या है, तभी उनका प्रॉब्लम का निराकरण होगा। ओके, मिटा दो ना। चलो अगला सवाल की ओर चलते हैं हम। तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपके पास दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस टाइप के सवाल को कैसे बनाओगे, आप तो सोच रहे हो वो चैन रूल यूज कर ले, नहीं सर जी। अभी हमने आपको साइन 2a का फॉर्मूला लिखाया है ना, तो यहां फिर मैं लिख रहा हूं साइन 2a का फॉर्मूला हम लिखे थे 2 tan a बटे क्या 1 प्लस tan स्क्वायर, याद है आपको ना। अब देखो x की जगह अगर आप 10 रख दो, पुट x बराबर क्या 10 रख दें। जैसे ही रखेंगे हम x की जगह 10, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 tan a अब बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं ना। अब देखो y बराबर साइन इनवर्स, अब यहां देखो 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का हम भी लिख दी, साइन साइन कैंसिल, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग देखे ही थे, तो 2a लिख सकते हैं। यहां से a का वैल्यू अगर निकालोगे, tan को जब उधर भेजोगे तो tan इनवर्स में हो जाएगा, इनवर्स अब जो यहां रहेगा वही उसके एंगल में हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ गया ना। अब y बराबर 2, a की जगह वो वैल्यू को रख दो, tan इनवर्स कितना आया x। अभी तक डीसी हमने किया है क्या, नहीं किया, बस उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे थे। अब डीसी करते हैं। अब जब डीसी करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिखोगे, 2 को बाहर करो कांस्टेंट, tan इनवर्स x अब बटे क्या dx, ऐसा ही ना होगा। अब आइए डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 अपनी जगह पे, tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आया समझ में। इसी तरह से हम लोग ये सवाल को बनाएंगे। तो चलिए 3 नंबर तक सवाल हम लोग देख लिए, चौथा नंबर जल्दी से देखते हैं कैसे बनाना है। आइए चौथा नंबर, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही सवाल है ना। अब देखो फॉर्मूला यहां भी देख लो, tan 3a का फॉर्मूला आपको हम लिख दिए थे 3 tan a माइनस tan क्यूब a
बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। याद है ना फॉर्मूला? उसी फॉर्मूला को यूज करते हैं, पुट करते हैं x की जगह tan a। जैसे ही पुट करोगे y बराबर tan इनवर्स tan 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a लिख सकते हैं ऐसा। तो y बराबर tan इनवर्स, इसके बदले क्या लिखोगे tan 3a लिख सकते हैं हम लोग। तो y बराबर tan इनवर्स tan खत्म हो गया क्योंकि फॉर्मूला वो देखे थे। तो देयरफॉर a का जब मान निकालोगे a का मान क्या लिखोगे tan इनवर्स x, क्योंकि tan को उधर भेजोगे इनवर्स में हो जाएगा। तो y बराबर हो गया क्या 3 और tan इनवर्स x। अब अभी तक डीसी नहीं हुआ, अब डीसी करना। चलो dy बाई dx कर दूं क्या? तो 3 बाहर में है, tan इनवर्स x और ये क्या हो जाएगा dx। आया समझ में? तो इसको लिखने की आवश्यकता क्या है हम लोग को? अभी तो पहले डीसी करना है ना। तो ये हम लोग लिख दिए। अब जब डीसी करके लिखोगे तो dy बाई dx बराबर क्या होगा, 3 जगह पे है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या लिखते हो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx बराबर 3 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये फाइनल रिजल्ट वो हुआ आपका। आइए समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 180। अब ये सवाल को भी उसी तरीका से बनाएंगे क्योंकि ये भी सवाल हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का ही है। तो चलिए डीसी करते हैं। जैसे ही डीसी करोगे तो डी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यू इंटू भी आ गया, एक्स को छोड़ दो, y का डीसी प्लस y को छोड़ दो, x का डीसी हो जाएगा प्लस डी वाई स्क्वायर, फिर y उतारना पड़ेगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स, चैन रूल मत भूलना भाई, डी 180 बटे डी एक्स। आया समझ में ना जी? चलो इसका क्या करोगे, पावर को उतार के पावर में 1 घटा दो प्लस x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये कैंसिल हो गया, प्लस इसका क्या लिखो, पावर को उतार के पावर में 1 घटा दो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0। अब करना क्या है, ब्रिंग ऑल द टर्म्स रिलेट्स विद डी वाई बाई डी एक्स इन वन साइड एंड अदर साइड एंड अनदर साइड। तो जो डी वाई बाई डी एक्स से संबंधित है उसको एक तरफ लाओ, बाकी को एक तरफ रखो। 2xy है प्लस में है जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में है जाएगा क्या होगा माइनस में हो गया। ऐसा समझ में ना? डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2y, और यहाँ क्या लिखूंगी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो 2x प्लस वाई लिख सकता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया माइनस 2x प्लस वाई बटे x प्लस 2y। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के सवाल को बनाते हैं। अब आप क्या करोगे घर में 5.2, 5.3, 5.4 यहां तक आपका सवाल बन जाएगा। एनसीईआरटी में अगर किसी सिन्हा है वहां भी देखना 11.1, 11.2, हो सकता है 11.3 भी बने। आप देखना वहां कौन कौन सा एक्सरसाइज तक है वो देखते रहना, क्योंकि हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं है कि मैं श्योर एक्सरसाइज देख के आपको बताऊं। तो आप बुक में देखना, उससे रिलेटेड जहां भी सवाल मिले, जो भी बुक आपके पास है, RS अग्रवाल, RD शर्मा, किसी सिन्हा, जो भी बुक है, आप इम्प्लिसिट फंक्शन से संबंधित, डिवीजन रूल सीखे उससे संबंधित, चैन रूल से संबंधित आप बनाइए प्रॉब्लम। अगर समस्या होता है क्वेश्चन को व्हाट्सएप कीजिए, और सबका व्हाट्सएप में क्वेश्चन जब आने लगेगा एक दिन हम प्रॉब्लम क्लास रखेंगे जिसमें केवल प्रॉब्लम ही हम बताएंगे आपका प्रीवियस टॉपिक का। ओके, तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अनुसार 5.2, 5.3, 5.4 आप बनाने के लिए आप तैयार हैं। लगातार तीनों को त्रिकोणमितीय फॉर्मूला को जरूर याद रखेंगे आप, तभी बनने में मजा भी आएगा आपको। ठीक है, और साथ ही साथ हमने क्या बोला, किसी सिन्हा में जो रिलेटेड एक्सरसाइज होगा आपका 11.1, 11.2 और भी होगा, 11.3 भी हो सकता है, जो भी बुक आपके पास है वो। और आपको भेजना किसमें है सवाल, अगर प्रॉब्लम है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 99 348 38 517, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें सवाल भेज सकते हैं। जो दोस्त जो यार नहीं जुड़े हैं उनको आप जरूर इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, जरूर सूचना दे दीजिए, ताकि उसका भी क्लास बाधित ना हो, वो भी क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है, तो धन्यवाद। विशेष अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय।